5 है। यस सर। इफ fx is equal to x sin 1 by x not equal to 0 and 0 x is equal to 0, then examine continuity of fx की कंटिन्यूटी को एग्जामिन कीजिए। सिंपल थ्योरी है, यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखा है x 0, एक्चुअल वैल्यू 0 है। किस पॉइंट पे? 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x टेंस टू 0 माइनस, इसका सिंबॉलिक मतलब वही है h टेंस टू 0 0 माइनस h। यहाँ से क्या आएगा? x के जगह क्या डेवलप होगा? माइनस एच। क्यों? x मैंने लिख दिया था, तो आप ऐसे अगर ऐसे लिखना है h टेंस टू 0 के ही फॉर्म में, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा 0 माइनस एच। अब h माइनस एच हो गया, तो ये हुआ माइनस एच साइन 1 बाय एच माइनस एच। ये माइनस एच होने से क्या मतलब है? अगर लिमिट h टेंस टू 0 है तो h को 0 रखेंगे तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू। क्यों? साइन इन्फिनिटी भी हो जाए तो वैल्यू क्या होगा? साइन का एंगल कुछ भी हो जाए, साइन जो होता है ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 लेस देन इक्वल देन साइन एक्स लेस देन इक्वल देन +1। यानी x का वैल्यू कुछ भी हो जाने से इसका जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच होता है। किसी एंगल के लिए हमेशा साइन क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू होगा। साइन x ऑलवेज ए फाइनाइट वैल्यू एंड लाइज बिटवीन -1 to +1। यानी कोई भी एंगल कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगा? -1 से +1 के बीच में आएगा, और वो एक फाइनाइट संख्या, परिमित संख्या होगी, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ये क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट लिमिट, अगर मैंने h टेंस टू 0 लिखा, यहाँ 0 प्लस h है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, अब माइनस h की जगह ये क्या आएगा? प्लस h साइन 1 बाई एच। 0 पुट करने से एंगल में इन्फिनिटी आया, और लेकिन ये साइन का वैल्यू क्या देगा? हमेशा फाइनाइट देगा। दैट इज 0 इंटू h का वैल्यू 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू, कुल मिला के ये क्या आएगा? 0। और एक्चुअल वैल्यू क्या दे रहा है? 0 दिख रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? कॉस का वैल्यू भी क्या होता है? +1 से -1, यानी -1 से +1 के बीच में, यानी उसमें भी अगर रहेगा एंगल समथिंग मल्टीप्लाई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मिटाएं। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। fx, ये x स्क्वायर साइन 1 बाई x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बोला या यहाँ लिख दिया इज फंक्शन एज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या फंक्शन f(x) जो है ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे? बिल्कुल होगा।
कैसे कि लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h कर दिया तो माइनस h का होल स्क्वायर हुआ यानी h स्क्वायर साइन 1 बाय माइनस h। और साइन 1 माइनस 1 h। अब ये तो फाइनाइट ही होगा। यहाँ लिमिट क्या है h टेंस टू 0, यानी जैसे आपने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू कहाँ से? बिटवीन -1 टू +1, ये कुल मिला के क्या हुआ 0। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे h टेंस टू 0, 0 प्लस h, ये भी आया लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर साइन 1 बाई h, कुल मिला के 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू कहाँ पे? -1 टू +1 के बीच में, यानी ये कुल वैल्यू क्या आया 0, ये 1, ये 2, और क्वेश्चन में दिया है f0 इजिकल टू 0। ये हो गया तीसरा। देयरफॉर क्या है? f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। f(x) e to the power 1 by x divided by 1 plus e to the power 1 by x when x not equal to 0, when x not equal to 0। और नेक्स्ट जो लिख रहा है वो 0 है, कह रहा है 0 when x is equal to 0। इसकी कंटिन्यूटी बताना है, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी करनी है। ये तो पता है 0 है एक्चुअल वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, f 0 पे चेक करना है तो माइनस h, ये क्या हुआ लिमिट h टेंस टू 0, 1 बाई माइनस h प्लस माइनस h। अगर आप पुट कर दें डायरेक्ट 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा 0 बाई 1 दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट को अगर देखें h टेंस टू 0, 0 प्लस h, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 बाई h, 1 प्लस e 1 बाई h। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो कॉमन ले लेते हैं नीचे से, ऊपर रहने देते हैं, नीचे से कॉमन ले लेते हैं 1 बाई h, ये बचा 1 बाय h प्लस 1 ऐसा बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये दोनों कैंसिल। अब ये क्या बचा 1 बाय, यहाँ जब h रखेंगे तो 0, 0 प्लस 1, 1 बाय 1 बराबर 1। तो क्या मिल गया? LHL एंड RHL बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर सो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h। किस काइंड का है? फर्स्ट काइंड, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? और यहाँ तो नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं f0, लिखेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 8। कोशिश हमेशा करनी चाहिए हम ऐसे टर्म्स को कॉमन कर लें ताकि इनफिनाइट टर्म्स नहीं आए या इंडिटरमिनेट नहीं आ जाए। यहाँ भी हम LHL करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h। तो यहाँ से ये क्या आएगा? h टेंस टू 0 e टू दी पावर माइनस h, ये 1 बाय h हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्लस क्या आएगा 1 बाई h। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लें। अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
0, e टू द पावर 0 होगा, दैट इज 1। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से मैंने कॉमन लिया -1/h, ये 1 बचा, और माइनस ये आया, ये 1/h, और यहाँ ये आया ये 1 - h। तो इस केस में देखिए, पहले ऊपर के ही केस को चेक कर रहे हैं, ये 2h हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमेशा कोशिश करनी क्या चाहिए, प्लस वाला हिस्सा बाहर लेना चाहिए। अगर आप इसको बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, e 1/h कॉमन, और ये 1 - h तो है, और यहाँ क्या है, e टू द पावर 1/h है, और यहाँ से क्या बचेगा 1, और नीचे से भी कॉमन ले लें प्लस वाला हिस्सा, तो ये क्या आएगा, e टू द पावर -1/h, और यहाँ e 1/h प्लस 1। अब यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अगर इसको हम उठा के नीचे ले आए, इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर -1/h को लिखेंगे तो 1/e टू द पावर प्लस 1h लिखेंगे। अब यहाँ भी तो 1/e(h) है, तो इसका मतलब ये आया e/2h, और यहाँ आया -1, और ये आया 1/e टू द पावर 2/h प्लस 1। अब यहाँ 0 रख रहे हैं, तो ये पूरा ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर इन्फिनिटी, यानी 1/∞, यानी आया -1/+1 बराबर -1, और यहाँ से आया 1, तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h इज इक्वल टू क्या है, f0 है। फर्स्ट काइंड में ही है, ये समझ में आया। इसे चेक कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है 17 का 10, क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है, f(x) 3 to the power 1/x when x is not equal to 0 and 0 पे है 2 when x is equal to 0, एक्चुअल वैल्यू 2 है। तो कहता है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 -h पर ले लीजिए फंक्शन को, तो ये क्या देगा, ये फंक्शन क्या लिखेंगे, लिमिट -h, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 1/3 का पावर 1/h। अगर h 0 कर देंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी, 1/∞ इज इक्वल टू 0। पहले ही डिसकंटिन्यूअस है, समथिंग का पावर इंफिनिटी रहेगा तो डायरेक्ट क्या इन्फिनिटी हो जाता है। अगर कोई फिक्स नंबर का पावर इन्फिनिटी आ जाए तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 0 का पावर नहीं ना इन्फिनिटी, 3 का पावर इन्फिनिटी है। लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 3 1/h आएगा। अब 3 1/h है, कुछ तो पार्ट है नहीं, तो सीधे क्या आएगा, 3 टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये फाइनाइट नंबर नहीं दे रहा है, ये फाइनाइट नंबर दे रहा है, दोनों डिफरेंट है, डज नॉट एग्जिस्ट तो है ही, फर्स्ट काइंड हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं किया ये। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 19, आंसर क्या है, यदि सेकंड वाला 0 + h फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू देता है तो
इसका आंसर ही नहीं दिया। चेक करने ये तो सीधे बोल रहा है सो दैट डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, तो हो ही गया सो दैट में। कोई रियल नंबर, सपोज a belong to a real number, then limit x tends to a f(x) अब्सोल्यूट है, फंक्शन डाला हुआ है। तो सबसे पहला लिमिट हम लेते हैं h टेंस टू 0, 0 लेंगे तो क्या आएगा a माइनस एच, और फंक्शन अब्सोल्यूट होगा तो क्या होगा मोड ऑफ a माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या आएगा ये सर आ जाएगा डायरेक्ट a आ जाएगा। ऐसे भी याद रखिए एवरी अब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है ऑलवेज कंटिन्यूअस। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच कर लेंगे, तो भी ये h टेंस टू 0 a प्लस एच आएगा, कभी भी ये है फिर भी ये a आएगा, और एक्चुअल वैल्यू f ए रखेंगे तो डायरेक्ट मोड ऑफ a आएगा, तो भी a आएगा। इसका मतलब क्या होता है देयरफॉर an absolute function, an absolute, the absolute function always continuous, always continuous, कोई एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, जस्ट लाइक ए थ्योरम की तरह। ऐसा फंक्शन कुछ भी होगा हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। चलिए बंद कीजिए इसको। 10 क्वेश्चन आपने कर दिया।